हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, एक्सक्यूज़ मी, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। So let's start their feelings and thoughts. हमारे पास आया है tired of drama, setting the record straight, red lipstick stains, caution. maybe इंसान ने चीटिंग की है आपके साथ, गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया किसी ने और आपके बारे में उनको मिसगाइड किया। ये कोई रोमांटिक नहीं इंटरेस्ट था, मे बी ऐसे ही जनरली उनके किसी फ्रेंड ने या फैमिली मेम्बर ने, वो कंट्रोल करते हैं उनको और उनको मैनिपुलेट करते हैं। वो हो गए थे, उनकी बातों में आ गए थे और फिर आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया। So now they wanna set the record straight. We have falling apart, falling into pieces. Total drama, action, बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज हो गई थी आपकी सिचुएशन। रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग। मे बी इंसान कुछ आपको बताना चाहते हैं, मे बी आपकी रिकॉर्डिंग्स उनके पास हैं। गेम ओवर। सो दिस इज़ हार्ट ब्रेक, आउटडेटेड। उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ऑलरेडी नोइंग द टी। ऐसे लगता है विद दिस कार्ड समबडी इज़ एंजॉइंग द गॉसिप। आप लोगों के ब्रेकअप को कोई फेक फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग जो उनके दोस्त नहीं हैं, उनके वेल विशर नहीं हैं, चाहे उनके फैमिली में हैं या फैमिली से बाहर हैं, दे आर जस्ट एंजॉइंग द गॉसिप, एंजॉइंग ऑल दिस ड्रामा। जो भी तकलीफ से आप लोग गुजर रहे हैं, इसको वो एंजॉय कर रहे हैं। समबडी वेरी टॉक्सिक अराउंड देम। डिवोर्स। ऑब्वियसली इट्स अ ब्रेकअप, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। आई डू फील कि ये जो भी इंसान हैं जिन्होंने आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है या फिर जिस किसी ने भी मिसगाइड किया है, उससे इंसान ब्रेक कर रहे हैं, अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर रहे हैं। ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। फाइटिंग फॉर यू वट यू लव, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज़ अ बैटल फील्ड। देखिए ना, दे वांट टू फाइट फॉर यू नाउ। और उन सब दोस्तों से वो ब्रेक, यू नो, दे आर ब्रेकिंग अप। इंसान ब्रेकअप कर रहे हैं अपने दोस्तों से। whoever these people are, we have trash, throwing away, getting fed off, tossing out. I definitely feel इंसान उनको निकाल के फेंक रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। जिन लोगों ने भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई आप लोगों के दरमियान, जिस किसी की वजह से भी ये कनेक्शन एंड हुआ, आपके पर्सन के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग है और उनको बड़ा अफसोस है कि वो दूसरों की बातों में आ गए। विद दिस फॉलिंग अपार्ट, उनको ऐसा लग रहा है कि देयर वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट। वो वापस आना चाहते हैं आपके पास, फाइट करना चाहते हैं आपके लिए। एंड देन नोइंग दे एफ्ड अप, उनको बिल्कुल इस बात का एहसास हो चुका है कि उनसे गलती हुई है। उनके हेटर्स थे ये जो भी थे, उनकी वजह से सब कुछ आप लोगों के दरमियान डिस्ट्रॉय हो गया। उनको बहुत दुख है इस बात का कि उन्होंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो क्यों नहीं किया, उन्होंने अपने दिल को, अपने दिमाग को क्यों नहीं फॉलो किया, दूसरों की बातों में क्यों आ गए, क्यों उन्होंने रिएक्ट कर दिया विद द ड्रामा एंड एक्शन। टोटल ड्रामा कार्ड। मे बी आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया, मे बी उन्होंने आपको बहुत हर्टफुल वर्ड्स कहे उन सब लोगों की बातों में आकर।
बहुत आपको हर्ट किया उन्होंने, और उसके बाद ब्रेकअप हो गया ऑब्वियसली आप लोगों का। और ऐसा ब्रेकअप हुआ कि ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा ब्रेकअप हुआ कि लगता है कि अब यहाँ से हीलिंग बहुत मुश्किल है। इट्स द एंड, गेम ओवर। इसीलिए कार्ड हमारे पास गेम ओवर का आया है। सो लेट्स सी ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इंसान को बड़ा पछतावा है, बहुत पछतावा है, एंड दे आर लोनली। उन्हें बहुत पछतावा है। लेकिन अब आप मिलें या ना मिलें, ये इंसान उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से अब निकाल रहे हैं जो भी वजह बनी है आपके ब्रेकअप की। कोई फैसला उन्होंने लिया है बहुत बड़ा, एंड फाइट भी करना चाहते हैं आपके लिए। लेट्स सी टैरो में हमारे पास क्या आता है। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। Seven of Cups, Knight of Pentacles, Six of Swords, Five of Cups। देखिए मैंने आपको बोला था कि उनकी एनर्जी में पछतावा है, और हमारे पास Five of Cups आ गया है। Seven of Wands, ये भी Seven of Wands एनर्जी, फाइटिंग फॉर यू। द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स। देखिए अपोलोजाइज करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम भी कह सकते हैं आप, बट मैं हमेशा कहती हूँ रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये देखिए और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, झूठ, बहुत सारी बातें, बड़ी ऐसे जिसे कहते हैं खिचड़ी पकी हुई है आपकी सिचुएशन में। किसी ने क्या बोला, किसी ने कहाँ से कुछ बोल दिया, तो सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इतनी इतनी बातें, इतने डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस, उन सब ने मिल मिला के आपकी सिचुएशन को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एंड पाइसीज, कैंसर। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान इस वक्त, नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान इस वक्त परेशान है, वो फाइट करना चाहते हैं, उनको बहुत सारा रिग्रेट है, उनको इस बात का भी डर है, पछतावा भी है, कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं। क्योंकि आप ये एम्प्रेस हैं, ये हो भी सकता है कि आपने मूव ऑन कर लिया हो। आप में से कुछ लोगों का एज गैप भी हो सकता है, ये इंसान आपसे छोटे हैं कुछ इस तरह से, बट ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसे लग रहा है कि आप इमोशनली ज़्यादा मैच्योर हैं, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। चाहे एज जो भी हो, ये इंसान भी समझते तो हैं, लेकिन आप उनसे ज़्यादा बेटर चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, आप ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं। सो ये इंसान को बड़ा डर है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं, बिकॉज़ ऑलरेडी इतना देर हो चुकी है, उन्होंने काफ़ी देर ऑलरेडी लगा दी है वापस आने में, आपके लिए फ़ाइट करने में, चीज़ें करने में बड़ा टाइम लगा दिया है उन्होंने। और बड़ी देर से उनको ये रियलाइजेशन भी हुई है कि जिन लोगों की बात वो सुन रहे थे या जिन पर वो एतबार कर रहे थे, वो लोग उनके वेल विशर नहीं। इसमें बड़ा टाइम लगा। मे बी इस वक्त आप अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हैं लाइफ में प्रोग्रेस करने की, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपने अपने आप को संभाल लिया है, आप मज़बूत हैं, आप बेटर कर रहे हैं लाइफ में। कुछ लोगों का ग्लो अप नज़र आ रहा है, बड़ी विजडम है आपके अंदर। और अगर ये चीज़ें उनको नज़र नहीं भी आ रही हैं, तो उनको एनर्जेटिकली फील हो रहा है कि आप लाइफ में अभी बेटर कर रहे हैं। मे बी आप गुड हैं, यू आर जस्ट फाइन, यू आर जस्ट डूइंग फाइन। सो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो आप दोनों के दरमियान एक एयर थी ना, वो आप कह लो कि क्लियर हो चुकी है, लाइक डस्ट सेटल हो चुकी है,
जो भी आपके दरमियान ड्रामा क्रिएट हुआ था, फाइट, ये वो चीज़ें बड़ी मेस्ड अप हो गई थी, वो सब कुछ अब सेटल हो चुका है, टाइम बीत चुका है और अब डस्ट जो है सेटल हो गई है। इसलिए ये इंसान को फील हो रहा है कि अब आप ग्लो अप की तरफ जा रहे हैं, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, आप बेटर कर रहे हैं ज़िंदगी में, आप चेस नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट डूइंग योर ओन थिंग। आपने बिल्कुल खुद को साइड पे कर लिया है, किसी से ना राब्ता कर रहे हैं, ना आप उनके पीछे जा रहे हैं, बिकॉज यू आर डन विद द ड्रामा, यू आर जस्ट सो टायर्ड ऑफ ड्रामा। अब आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रहे हैं, उनको फील हो रही है ये चीज़ कि आप कर रहे हैं। सो ये इंसान को तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं इस वक्त। ये इंसान के जहन में सिवा पछतावे के इस वक्त कुछ नहीं है। दे रियली आर वेरी अपसेट कि उन्होंने आपको हर्ट किया। यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम, आप हमेशा उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ थे। उनको बड़ा पछतावा है कि वो आपके साथ नहीं हो सके, वो आपके लिए कुछ कर नहीं सके। उल्टा उन्होंने आपकी लॉयल्टी पे, आपके प्यार पे शक किया। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने आपसे इस तरह की कुछ बातें की हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हुई हैं उसमें कि ये बात भी उन्होंने बोली है कि यू डोंट लव मी, तुम मतलबी हो, या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है, तुम लॉयल नहीं हो, या तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। शायद इस तरह की बातें आपके पर्सन ने आपको बोली हैं, और ये और लोगों के आप कह लो कि भड़काने पर बोली हैं। तो उनको इस बात का इसलिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज़ आपने उनको बहुत प्यार दिया है। और उनको ये भी रियलाइजेशन है कि आप जैसा इंसान शायद ही उन्हें कभी मिले, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आप मेल हो या फीमेल। सो लेट्स सी अब ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी कि अभी इस वक्त ये इंसान क्या सोच रहे हैं। देखिए, मैंने डेक को आधा किया, 6 ऑफ कप्स, बता नहीं रहे बट दे आर मिसिंग यू। मे बी इस वक्त ये इंसान आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, किसी ना किसी तरह उन्हें आपकी याद आ रही है। मे बी आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट देख रहे हैं, कुछ आपसे रिलेटेड सोच वो आप ही के बारे में रहे हैं इस वक्त। स्पिरिट वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में। ओह वाओ, मैंने क्या बोला था आपको, ग्लो अप। ये सोच रहे हैं वो आपके बारे में। यू आर डूइंग फाइन, ग्रेट, शाइन कर रहे हैं आप लाइक नेवर बिफोर। स्ट्रॉन्ग हैं आप, एरीज, लियो। वाओ, दे लव यू, दे स्टिल लव यू। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, नज़र आ रहा है आपके चेहरे पे ग्लो। ओह वाओ, यू हैव 9 ऑफ कप्स। अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं आप, लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, और वो परेशान है, दे आर जस्ट वेरी सैड। हो सकता है आप नाइट टाइम में रीडिंग देख रहे हैं। सो ये इंसान ऐसे अपने बेड में लेटे हैं या बैठे हैं, एंड आई थिंक कि जैसे वो स्क्रॉल कर रहे हैं अपना सोशल मीडिया, आपका स्टॉक भी कर रहे हैं, और वो सैड हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं देख देख के आपकी अपडेट्स। खुश भी हैं कि आप खुश हैं, बट तकलीफ़ है कि आपके साथ कितना कुछ सोचा था वो क्यों नहीं हो सका, आप साथ नहीं हैं आज। दे स्टिल लव यू। बहुत इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, आप अभी भी उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। यू आर ऑल दे एवर नीडेड, दे रियली लव यू स्टिल। और ये इंसान बहुत सैड हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। सो दे आर वंडरिंग कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, आपने मूव ऑन कर लिया है। ऑब्वियसली दे नो कि आपको बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे, बहुत लोग आपसे बात करना चाहते होंगे, आप हैं ही ऐसे, और किसी के भी दिल में प्यार जगा दें, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है। तो ये इंसान सोच रहे हैं कि क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया होगा, क्या उसने मुझे भुला दिया है हमेशा के लिए, क्या वो मुझे कभी नहीं मिलेगा या मिलेगी, इस तरह से। और बस सैड होते चले जा रहे हैं सोच सोच कर इस बारे में। और फिर ऐसे लगता है कि जैसे वो अपनी गैलरी में जा रहे हैं, गैलरी में पीछे की तरफ जा रहे हैं, और आपकी मेमोरीज़ में जा रहे हैं, और शायद आपकी जब मुलाकात हुई
या बहुत पहले जब आप मिले, जो भी आपकी वीडियोस, आपकी पिक्चर्स अगर उनके पास है वो देख रहे हैं, चेहरे पे स्माइल आती है जब देखते हैं, सोचते हैं कितना खूबसूरत था सब कुछ, बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह, एक ख्वाब की तरह, सब कुछ कितना अच्छा था। सो बड़ा सैड हो जाते हैं इंसान, डेफिनेटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, मिसिंग यू। नंबर 9 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे 2 दफ़ा 9 आया है, एंड 7, नंबर 7 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड देन नंबर 5, वो भी हमारे पास 2 दफ़ा आया है। सो ये इंसान इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ जो मेमोरीज़ हैं उनकी, वो अभी भी बहुत फ्रेश हैं उनके दिमाग में। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भूल गए हैं या वो याद नहीं करते हैं, वो याद करते हैं, कुछ भी नहीं भूले हैं, और वो रीकैप्चर भी करना चाहते हैं उन मोमेंट्स को, दोबारा भी रीकैप्चर करना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि क्या ये इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर अगले 2-3 महीने का देख लेते हैं, ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं जाते। क्या अगले 2-3 महीने में ये इंसान आपके पास वापस आएंगे या नहीं? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या वो मेरे व्यूअर के पास अगले 2-3 महीने में आएंगे या नहीं। ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ क्लैरिटी, ट्रूथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स अगले 2 महीने में, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नंबर 2, वाओ, कम्युनिकेशन आ रही है, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कुछ लोगों के लिए मैं स्ट्रेट ये बोलूँगी कि प्रपोज़ल आ सकता है 2 महीने में, हु नोज़, आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों के लिए आई फील कि अगले 2 महीने में या तो किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई इवेंट आ रहा है जिस पे मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है। मुझे मुलाकात भी नज़र आ रही है, कोई सेलिब्रेशन, किसी का बर्थडे, किसी के फ्रेंड की शादी में, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करेंगे। सो कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, कोई शादी किसी की नज़र आ रही है, कोई गैदरिंग नज़र आ रही है, और दोस्त भी होंगे उसमें, आप दोनों भी आ जाएंगे। तो आप लोगों की मुलाकात नज़र आ रही है, एंड डेफिनेटली उस मुलाकात के बाद जब वो आपको देखेंगे, चीज़ें रीइग्नाइट होंगी, फिर वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कुछ बातें आपको बताएंगे, कुछ क्लैरिटी आपको देंगे विद द एस ऑफ सोर्ड्स। सो स्पिरिट का ये कहना है कि यस, अगले 2-3 महीने में ये इंसान आपको कोई क्लैरिटी देंगे, आपकी तरफ क्लैरिटी आ रही है। क्लैरिटी आ रही है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस। वाओ, देखिए बहुत प्यारा मैसेज आया है, होप। सो आपकी सिचुएशन में होप है अभी भी, इनसाइट, आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलने वाली है, इनसाइट मिलने वाली है, इंसान खुद आपको क्लैरिटी देंगे। बैलेंस, फाइंड बैलेंस टू मेंटेन हार्मनी इन रिलेशनशिप्स। आई डेफिनेटली फील कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है, वेरी क्लियर मैसेजेस। आप फिर से इंस्पायर्ड फील करेंगे, फिर से मोटिवेशन फील करेंगे एक दूसरे के लिए। डिविनिटी, एवरी मोमेंट इज़ फिल्ड विद डिविनिटी, चेरिश इट। सो कुछ लोगों के लिए तो स्ट्रेट अप मैसेज ये आ रहा है कि जब आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, रीयूनाइट होंगे आप एक तरह से, तो हर मोमेंट को आपने चेरिश करना है, हर लम्हे को आपने एब्जॉर्ब करना है, उसको जाने नहीं देना है, जस्ट जीना है हर लम्हे को। सो आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा चीज़ों को फिर से ट्राई करने का, कनेक्शन पे वर्क करने का, एक नया स्टार्ट डेफिनेटली होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव,
आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स। बाय बाय।